परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आपको अमर कथा सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमपिता परमात्मा कबीर साहिब की असीम रजा से बच्चों आपको ये अमृत ज्ञान अमर ज्ञान सुनने को मिल रहा है। ये अमर ज्ञान, ये अमृत ज्ञान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हमें दे रहे हैं। ये अमर ज्ञान, ये मूल ज्ञान, ये सार ज्ञान जिस प्रकार से आज इन्होंने सार्वजनिक किया है, प्रमाणित किया है, ना सतयुग में किसी ने किया, ना त्रेता में किया, ना द्वापर में किया, ना कलयुग में किया। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरुदेव भगवान ने आकर ये पूरा रहस्य आप और हमें समझाया है, शास्त्रों से प्रमाणित किया है। साहिब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक रजधानी का। तो किसकी असीम रजा से आप और हमें आज ये तत्व ज्ञान मूल ज्ञान प्राप्त हुआ? सतगुरु रामपाल जी की असीम रजा से। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं परमपिता परमात्मा कबीर साहेब, क्योंकि उनके अलावा कोई इस तत्व ज्ञान की छींट भी यहाँ किसी को नहीं दे सकता, छींट भी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आपको अमर कथा सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। आपकी किस्मत बनवाने अलग लेखनी से लिखी है, अलग आपका अकाउंट है जिस पर काल का कोई अधिकार नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग ही लेखनी से लिखी है जिस पर काल का कोई अधिकार नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं परमात्मा? आप और हम साध संगति से जुड़ी आत्माओं के लिए, ना कि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए। उनकी किस्मत परमात्मा ने अभी तक नई लेखनी से नहीं लिखी है। उन आत्माओं के ऊपर से अभी तक काल का प्रभाव नहीं हटा है। काल कुंडली मारकर बैठा हुआ है, कुंडली मारकर। अगर सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के ऊपर से काल का अधिकार हट गया होता तो आज वो आत्माएं भी अपने गुरु को परमात्मा के रूप में पहचान लेती। आज वे आत्माएं भी सतगुरु रामपाल जी के असली मोक्ष मार्ग साध संगति से जुड़ जाती। अगर उन आत्माओं के ऊपर से काल का अधिकार हट गया होता तो काल के एजेंट सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले उन आत्माओं को कभी भी परशुराम की जयंती में बैठाकर उनकी मर्यादा नहीं तोड़वाते। अगर काल का प्रभाव हट गया होता तो वो आत्माएं कभी भी भक्ति विरुद्ध कुकर्मों में, सतलोक आश्रम वालों का स्टेडियम बनवाने में, राजनीति करने में, आरक्षणों में जाने में, गुंडों की सीबीआई जांच करवाने में, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भक्तों का दान बर्बाद करवाने में कभी भी वो आत्माएं सहयोग नहीं करती और तुरंत अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से, गुरु जी के परिवार से, आश्रम संचालकों से सवाल पे सवाल करना शुरू कर देती कि हम इस मार्ग में आत्म कल्याण के लिए जुड़े हैं, किसी की गुलामी करने के लिए, किसी की चापलूसी करने के लिए या भेड़ चाल में चलकर भक्ति बर्बाद करने के लिए नहीं जुड़े हैं। आप गुरु के परिवार से हैं तो क्या हुआ, हैं तो भगत ही। मुक्ति तो आपको भी चाहिए। परमात्मा की नज़रों में तो सब बराबर हैं, गुरुदेव तो समदृष्टि हैं। फिर आपके कहने से हम क्यों मर्यादा तोड़ें, हम क्यों अपने गुरुदेव को नाराज करें? अगर सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के ऊपर से काल का प्रभाव या अधिकार हट गया होता तो आज ये आत्माएं इस प्रकार से सवाल करके अपनी मर्यादा बचाती। लेकिन कोई कुछ बोलता भी नहीं है, चुकारता भी नहीं है कोई। सबको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, हालांकि मैं व्हाट्सएप पर ग्रुपों में डाल चुका हूं। ये सतलोक आश्रम का नज़ारा दिखा रहा हूं आपको सुबह सुबह का। इन लोगों ने नियम बना रखा है, सुबह 5 बजते ही नित्य नियम एलईडी में लगा देना, बड़ी सी स्क्रीन पर वीडियो में गुरुदेव की आवाज़ में नित्य नियम को चालू कर देना। ये नियम बना रखा है इन्होंने, चाहे नित्य नियम कोई करे या ना करे, कोई उठे या ना उठे। अब ये सतलोक आश्रम का नज़ारा है, सुबह 5 बजते ही नित्य नियम शुरू कर दिया गया है। और आप जी देखिएगा भाई और बहनों, इनके ऊपर से काल का प्रभाव हटा या नहीं हटा है, या काल कुंडली मार के बैठा है।
दो चार माता बहनों के अलावा और उन माता बहनों की भी सुबह जल्दी उठने की आदत होगी, इसलिए वो माता बहनें उठकर रजाई लेकर बैठ गई और बैठकर नित्य नियम सुन रही हैं। बाकी पांडाल में जितने भी सैकड़ों की संख्या में भगत हैं, जितने भी, सब वहां पर रजाई ओढ़ के लेटे हुए हैं। देखिएगा। नौका नाम चढ़ाए करे पार किए फरमान, गरीब ऐसा सतगुरु हमने ला भव सागर के माही, नौका नाम चढ़ाए करे ले रखे निधानी, ऐसा सतगुरु हमने ला भव सागर के बीच, केवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच, गरीब 84 की धार में बहे जाते जीवे, ऐसा सतगुरु हमने ला ले परसाया पीवे, गरीब क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या माता, क्या बहनें, सारे के सारे रजाई लेकर पड़े हुए हैं। गुरुदेव भगवान खुद सुबह 5 बजे हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेकर नित्य नियम कर रहे हैं और संगत आराम से खर्राटे ले रही है, किसी को होश ही नहीं है। तो काल का प्रभाव हटा या नहीं हटा? काल कुंडली मार के बैठा या नहीं बैठा है? अरे नित्य नियम करना चाहिए भक्तों ने, कर रहा है भगवान। उल्टा हो रहा है इन आश्रमों में, उल्टा। काल का प्रभाव हटा या काल कुंडली मार के बैठा है? ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं हम 1, 2, 3 मई 2026 को विश्व में शांति के लिए पाठ करेंगे। अरे पहले इन भक्तों को तो सुबह नित्य नियम का पाठ करना सिखा दो। पहले इन आश्रमों में आने जाने वाले भक्तों को तो ढंग से सुबह का पाठ करना सिखा दो कि पाठ कैसे किया जाता है, ताकि भक्तों में शांति आ सके, संगत में शांति आ सके। ये विश्व शांति का पाठ बाद में कर लेना। ये हाल है, काल कुंडली मार के बैठा है। ये दूसरों को शांति का पाठ सिखाएंगे जिन्हें नित्य नियम तक करना नहीं आता। ये हाल है। अब सोचिए भाई और बहनों, आश्रम तो भक्ति का केंद्र होता है, एक ट्रेनिंग सेंटर होता है आश्रम। आश्रम में भगत सीखने के लिए जाते हैं, वहां सिखाया जाता है भक्तों को। उनके अंदर कोई कमी होती है वो निकाली जाती है। और आश्रम में ये हाल है, तो सोचिए बाकी दिन ये अपने घर पर क्या नित्य नियम करते होंगे, किस प्रकार से करते होंगे। जब उस ट्रेनिंग सेंटर में, आश्रम में जाकर ये लोग सुबह 5 बजे रजाई लेकर पड़े हुए हैं, इनको खबर ही नहीं है कब नित्य नियम शुरू हुआ, कब खत्म हो गया। किसी को होश ही नहीं है। नींद के प्रभाव में, नींद क्या है? ये काल का प्रभाव है। परमात्मा कहते हैं मौत निशानी नींद की, उठ कबीरा जाग, सब रसायन छोड़ के एक राम रसायन चाख। मौत निशानी नींद की बताई परमात्मा ने। और ये खर्राटे भर रहे हैं, गुरुजी नित्य नियम कर रहे हैं, तो काल का प्रभाव कहां है? जो पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों अब आपके ऊपर काल का अधिकार नहीं है, तो समझ गए होंगे काल का अधिकार साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर नहीं है। जो सत्सेवक भाई बहन अपनी अंतरात्मा को अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से जागृत कर चुके हैं, सुबह 5 बजते ही माता बहनें भाई बुजुर्ग सब खड़े हो जाते हैं। 5 दीपक वाली थाल तैयार कर लेते हैं, गुरुदेव भगवान का आसन तैयार कर लेते हैं। जिनको सुबह नहाने की आदत है वो नहा लेते हैं। और 5:30 6 बजे के आसपास सभी भाई बहन परमेश्वर जी की मिलकर 5 दीपक वाली थाल के साथ नित्य नियम करते हुए, उनकी महिमा करते हुए आरती उतारते हैं। जबकि ये काम तो आश्रम में होना चाहिए। अरे गुरुदेव भगवान के समय आश्रम सेवादार होते थे, पांडाल सेवादार होते थे। अगर कोई सोया हुआ होता था उसको जबरदस्ती जगाया करते थे। अब तो कोई जगाने वाला भी नहीं है, वो सेवादार खुद ही सोए रहते हैं। वो सेवादार खुद ही पड़े रहते हैं नींद में।
क्योंकि सारा दिन तो बेचारे बेगार करते हैं, मकान बनाने में तगारी ढोते हैं, ईंट पत्थर ढोते रहते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेचारे गांव गांव जाकर गधे और बैल की तरह पीठ पे आटा चाल दावल चीनी अचार रख के बेचारे पसीने में पसीना होते रहते हैं। नित्य नियम कैसे करेंगे बेचारे सुबह उठकर? तो काल कहां बैठा है कुंडली मार के शतलोक आश्रमों में। आज इन राजनीतिक रैलियों के नाम पर, परशुराम की जयंती के नाम पर, अन्य भक्ति विरुद्ध कुकर्मों की आड़ में ये काल और काल के एजेंट किन को भ्रमित नहीं कर पा रहे? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों को। बाकी तो सारे के सारे भ्रमित हैं। जैसा आश्रम वाले कहते हैं, जैसा आदेश पारित किया जाता है, जैसा पीला पर्चा निकाल दिया जाता है, एआई से गुरुदेव की नकली ऑडियो वीडियो बना दी जाती है, संगत वैसा ही करने लग जाती है। तो काल कहां बैठा है? अरे तीनों समय की आरती तो भक्ति की सबसे पहली जड़ है, सबसे पहली, और वो भी ये लोग नहीं कर रहे। इसलिए दास भाई और बहनों, आप जी को बार बार कहता है, आप जी मजाक में ले जाते हो कि ऐसा थोड़ी होता है कि भाई गुरु जी का परिवार और ये बड़े बड़े भगत आरती नहीं करते होंगे। अब देख लो, जब वहां गई हुई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में संगत ही नित्य नियम नहीं कर रही, अगर सारी संगत सो रही है, और यदि गुरु का परिवार जागृत अवस्था में होता, नींद में नहीं होता, होश में होता, वो बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर जो इन आश्रमों में बैठे रहते हैं चौधरी बनकर, अगर वो उस समय, अगर वो जागृत अवस्था में होते, अगर वो नित्य नियम वो कर रहे होते, तो क्या संगत को नहीं जगाते? लेकिन वो गुरु का परिवार, वो कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, वो खुद ही खर्राटे भरते रहते हैं। संगत कम से कम वहां पंडाल में सोते सोते तो आरती सुन रही होगी, वो भाई तो सुनते भी नहीं है। तो वहां काल पूरी तरह से कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो सोचिए भाई और बहनों, आने वाले समय में क्या होगा? परमात्मा किन आत्माओं को सहयोग देगा, किन आत्माओं के साथ रहेगा जो भक्ति करेंगे, जो मर्यादा में रहेंगे। अरे सुबह सुबह नित्य नियम के माध्यम से हम गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, महिमा। और जिस मूर्ख ने सुबह अपने गुरु की महिमाएं नहीं करी, वो सारा दिन में क्या करेगा? वो बकवाद तो फिर दुनिया भर की करेगा। फिर भक्ति धन जमा कैसे होगा? परमात्मा का आशीर्वाद कैसे होगा? काल का प्रभाव कैसे हटेगा? सद्बुद्धि कैसे आएगी? ज्ञान योग कैसे खुलेगा? तो वहां पर पूरी तरह से काल ने कुंडली मार रखी है।